सभी भागवतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री श्री महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे प्रभु को बहुत सुंदर कीर्तन करवाने के लिए। हमारे अजय पदा प्रभु को हमें बहुत सुंदर विद्या का दर्शन कराते। कहाँ के प्रभु विज्ञ थे आज? ये वल्लभ विद्यानगर आनंद बोल के गुजरात में जगह है। हरि बोल। बहुत सुंदर विज्ञा का दर्शन करा सभी भक्तों को। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम सेवंती माता भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग सादा प्रणाम उषा माता जी।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव, परम वैष्णव, गुरु, आचार्य, साधु की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 12वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान की अनन्य भक्ति की, अनन्य भक्ति, दिव्य भक्ति कर 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 करके एक 5 साल की उम्र में भगवान की कृपा प्राप्त की, गुरुओं, आचार्यों, साधुओं की कृपा प्राप्त की। उसके पहले हम लोगों ने 11 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए, बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रियों का वर्णन, आकृति, प्रकृति और देहूति माता की पुत्रियों का वर्णन। दूसरे अध्याय में दक्ष द्वारा शिव जी को शाप देते हैं कि जो कि जिसमें दक्ष किस प्रकार कल ईर्ष्या की भावना से, रिपीट करेंगे, ईर्ष्या की भावना से शिव भगवान को अपमानित करता है। ये सोच करके ईर्ष्या रहती कि शिव कितने द्वारा ग्लोरीफाई, बड़े बड़े देवता और ऋषियों द्वारा, जिसमें ब्रह्मा जी से उनके चरणों के चरणों में अर्पित फूल को अपने सर पर धारण करता है, उस ईर्ष्या के भावना से वो शिव को अपमानित करता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा संवाद, माता सती और भगवान शिव का संवाद है, जिसके अंदर में सती माता तो जब पता लगता है कि उसके पिता एक और यज्ञ, बृहस्पति शव यज्ञ करने जा रहे हैं, तो अपनी इच्छा व्यक्त करती है भगवान शिव को उसमें जाने की। लेकिन शिव भगवान एक ही बात कहते हैं कि जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इनवाइट करे या ना करे, क्योंकि भक्त मान अपमान ही है। भक्त तो सदैव लालायित रहता है जब भगवान के नाम गुणगान का श्रवण करता है। लेकिन जहां पर कोई भी बद्धजीव में ईर्ष्या भाव रहता है, शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, कुलीनता का घमंड रहता है, वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वातावरण और वो जगह कलुषित होती है। हमारी चेतना उससे क्या होता है, प्रभावित हो सकती है, नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि सती माता द्वारा शरीर त्याग। उसमें हमने पढ़ा कि भगवान शिव को कहने के बाद भी माता सती जाती है यज्ञशाला में, और किस प्रकार अपने पिता को कहती है कि जो कलुषित चेतना वाले होते हैं वो भगवान और भगवान के भक्तों के दिव्य गुणों को नहीं पहचान सकते।
वो भौतिक आध्यात्मिकता की दृष्टि से अंधे होते हैं, भौतिकता का दृष्टि से सोचते हैं मेरे पास बहुत पास है, और वही भौतिक ऐश्वर्य जब भगवान की सेवा में नहीं लगता, अपनी नैतिकता में लगता है, वो विष का कारण होता है, जहर के समान होता है, जो हमारी चेतना को कलुषित कर देता है और हमें पशु जीवन की तरफ अग्रसर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहती है। और फिर इस प्रकार की शिक्षा दे करके कहती है कि जहाँ भक्तों का अपमान हो, अनादर हो, वहां पर नहीं रहने दो, और अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके उसी में ही अपने शरीर को त्याग देती है। क्या करते हुए? अपने परम वैष्णव भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी जाकर के शिव को बताते हैं कि माता श्री ने गृह त्याग कर शरीर त्याग किया है, और शिव भगवान क्रोधित होकर के एक परम वैष्णव ने शरीर त्यागा है। वीरभद्र नामक असुर को अपनी योग शक्ति से उत्पन्न करते हैं, जो कि यज्ञशाला में जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस करता है और दक्ष का धड़ काट देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। किस प्रकार यहाँ पर देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए बड़ा जघन्य होता है अगर किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, कोई काम सिद्ध नहीं होता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, और जब तक हम उनके उस जिस वैष्णव के चरणों में अपराध है उसके पास जाकर उसे क्षमा नहीं मांगते, उस दोष से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये कह करके किस प्रकार ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के शिव जी के पास जाते हैं, उनके शिव कैलाश धाम में, जहां भगवान शिव को वो चतुष्कुमारों नारद और कुबेर के संग बैठ करके भगवान की चर्चा के बारे में इस करते हुए देखते हैं। और फिर शिव जी को कहते हैं कि हमें देखो, पहला चीज ब्राह्मणों का वध नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। और दूसरा, भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए ब्राह्मणों को भेजा है, कि जो कि ब्राह्मण क्या होते हैं, वेदों के बारे में जानते हैं, और वेदों का उद्देश्य क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को किस प्रकार संपन्न करना चाहिए, एक वेदों के अनुसार, अपने मनमानी से नहीं, जिसमें ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पालन वर्ण आश्रम का पालन करते करना चाहिए। तो यज्ञ वो कर रहा था, बहुत जरूरी है कि संपन्न करना। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। शिव जी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार शिव जी कहते हैं कि मैंने, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करेंगे, कि दक्ष की जिसने जो ईर्ष्यावश मेरे चरणों में जो भी अपराध किया है, मैंने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो परम वैष्णव तो मान अपमान में सम रहता है, उसके लिए मान अपमान कुछ माने नहीं लगता है, सुख दुख लाभ हानि मान सम्मान प्रसिद्धि अप्रसिद्धि ये सब में वो सम रहता है, नंबर 1। दूसरा, उसका जो मैंने धड़ काटा है, उसका जो कलुषित चेतना थी, वो कलुषित शरीर था, कलुषित इंद्रियां थी, उसको मैंने नष्ट किया है। जिसमें एक माँ अपने बच्चे को जो गलती करता है, किस प्रकार उसको दंड दे करके उसकी गलती को सुधारती है। और उसके बाद में किस प्रकार शिव जी के ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वो यज्ञशाला में जाते हैं। दक्ष को नया बकरी का सर प्राप्त होता है, यज्ञ संपन्न होता है, और भगवान विष्णु आते हैं, और विष्णु के आने से वहां पर जितने भी लोग थी उनकी कांति फीकी पड़ जाती है, और वो एक ही 2 उद्देश्य देते हैं। पहला कि मेरे भक्त और मेरे में कोई अंतर नहीं है, शिव और ब्रह्मा मुझ में कोई अंतर नहीं है। दूसरा कि ये तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सारे मेरी आत्माएं अंश हैं, सब शक्तियां हैं, और मैं एकमात्र पुरुष संतान हूँ। 8वें यहाँ पर समाप्त होता है सती साधु मनु के पुत्रियों के बारे के वंशज के बारे में। और उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है स्वयंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद के बाद में, और आगे प्रियव्रत, 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा। उसके पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने किस प्रकार अपनी बहन मूसा से बात किया, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है। ये सारी जो वंशावली होती है वो भी क्या होती है, अधर्मी होती है, तामसी वृत्ति वाले होते हैं। और उसके बाद में उत्तानपाद
कि बहुत सुंदर कि उनके पुत्र ध्रुव किस प्रकार अपने पिता के द्वारा अपमानित महसूस करते हैं, अपनी माता सुनीति के पास जाती है और सुनीति किस प्रकार एक महान गुरु का जो कर्तव्य होता है वो हमें प्रदर्शित करती है। कहती है पुत्र को तुम्हें किसी के अमंगल की कामना नहीं सोचनी चाहिए, जो कुछ भी घटता भगवान की कृपा से या भगवान की इच्छा से होता है, सुख दुख लाभ हानि के। और तुम्हारी का उद्देश्य क्या है, जो तुम्हारी माता भी माता ने कहा है कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुरंत वो घर छोड़ के चले जाते हैं। भगवान अपने पति नारद को भेजते हैं। नारद के गाइडेंस आदेशानुसार किस प्रकार वो मधुबन में जाते हैं, यमुना नदी के तट में 6 महीने तक भगवान की तपस्या करते थे, भगवान को संतुष्ट करते हैं, अपने हृदय में भगवान को धारण कर देते हैं। और उधर नारद मुनि किस प्रकार उत्तान बढ़ जाए तो बताता है, तुमने पश्चाताप किया है, घबराने की बात नहीं, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, नंबर 1। किसके सुरक्षित क्यों है? क्योंकि भगवान के संरक्षण, अदरवाइज हम कभी सुरक्षित नहीं हो सकते, ये हमेशा नोट करते रहते। वास्तविक सुरक्षा, वास्तविक हम सनाथ तभी कहलाएंगे जब भगवान के संरक्षण। दूसरा कहते हैं वो ख्याति प्राप्त करेगा क्योंकि भगवान की भक्ति किया है, भगवान का भक्त सबसे हमेशा प्रसिद्ध होता है। कह कर करके चले जाते हैं। और जब सारे देवता भगवान के पास आते हैं तो कहते हैं कि ये तुम्हें जो पूरा ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, इस तरह का तुमको ये जो कारण है, ये हिल रहा है पूरा ब्रह्मांड है, इसका कारण है कि मेरा भक्त की भक्ति का शक्ति का ये कमाल है। तुम निश्चिंत होके जाओ और मैं तुरंत जाकर अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन देता हूँ, कृपा प्राप्त करता हूँ। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। इसमें हमने पढ़ा कितना सुंदर, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, अपने गरुड़ पे आते हैं और ध्रुव महाराज के मस्तिष्क पर अपना शंख देते हैं, रख देते हैं, तो ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देता है। हरि बोल, कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। कहता है कि आप के कृपा से अब मैं जान पाया हूं कि जीव का और आप में क्या संबंध है। मेरी जो कलुषित चेतना है शुद्ध हो चुकी है। एकमात्र भक्तों की संग से ही भक्ति हो सकती है और भक्ति बढ़ सकती है। पहला चीज है हम भक्ति में आ सकते हैं। दूसरा, और भक्तों के संग में रह के हमारी भक्ति कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है। शुरू में वो कच्चे आम की तरह रहती है और जब वो आम पक जाता है भक्ति में और हमारी निगाह प्रगड़ता आती है तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है, जिस प्रकार आम को खाने से अनुभव होता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है मैं उसे पूरी करता हूँ। 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में तुम शासन करके और मेरे धाम में आओगे। और उसके बाद भगवान चले जाते हैं। ध्रुव महाराज पश्चाताप करता है कि 2 कारण की, कह ले तो कि हमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कहते हैं हमें भौतिक चीजों की आसक्ति नहीं करना चाहिए। भगवान तो वो चीज दे सकते हैं जो ब्रह्मांड में देवता ब्रह्मा तक कोई चीज नहीं दे सकते। क्या? भगवान की भक्ति और भौतिक जगत से मुक्ति। और मुक्ति का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग, मुक्ति का मतलब है कि ये माया के प्रभाव से मुक्त होना, 3 गुणों से मुक्त होना, अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को 100% भगवान की सेवा में लगाना। अगर ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक जगत में रहते भी हम लोग वास्तव में मुक्त हैं। और भक्त इसी चीज की याचना करता है और जब इसी चीज की याचना करता है तो स्वयं भगवान हमें अपने संरक्षण में रहते हैं, चाहे कहीं भी हम रहे, चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे यहाँ रहे। और सुंदर कहता है। और अंत में किस प्रकार वो अपने राजमहल में वापस आता है और अंत में किस प्रकार उत्तानपाद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र सब राज्य को संभालने के योग्य हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, शादी करते हैं। प्रथम पत्नी भ्रमी से उनके 2 पुत्र होते हैं, दूसरी पत्नी ईला से 1 पुत्री और 1 पुत्र उत्पन्न होता है। और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार उनका भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया तो वो जाते हैं और अलकापुरी जाकर करके यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब यक्ष अपनी मायावी शक्ति से बार बार ध्रुव महाराज पर प्रहार करते हैं तो तुरंत वहां पर मुनि आते हैं और उन्हें सलाह देते हैं
11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारे पास नारायण निर्मित जो वाहन है उसका तुम प्रयोग करो। तो यहाँ शिक्षा में क्या मिलती है कि जब भी भक्त भ्रमित हो जाता है, विबिल्डर हो जाता है, स्वयं भगवान अपने भक्तों को तुरंत भेज देते हैं, जैसे कि मुनियों को भेजा। फिर दूसरी क्या कृपा कैसी होती है कि जब ध्रुव महाराज सब यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं कि ये चीज तो ठीक नहीं है। तो उसके बाद में क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा जो कि 11वें अध्याय में शिक्षक क्या है, युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु की सलाह। तो तुरंत स्वयंभू मनु वहां पे आते हैं और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या जो भगवान का भक्त है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तीसरा, धर्म और अधर्म के नियमों को हमें जानना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हारा जो सोच रहे हो कि अभी भी लोग सोचेंगे कि तुम भाई के प्रति तुम ईर्ष्या, ऐसा नहीं है। तुमने यक्षों को मारकर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी अपने भाई के प्रति कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं है। तुमको भगवान को पसंद करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। और भक्ति योग का यही रहस्य है। क्रोध का वेग आत्मभोग के मार्ग में बहुत बड़ा शत्रु है। और जब क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, तुरंत श्रवण करना चाहिए। श्रवण वो रामबाण दवा है जो हमारी कलुषित चेतना को तुरंत खत्म कर देती है। ध्रुव महाराज युद्ध करना बंद कर देते हैं। हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना, उसमें जब युद्ध बंद कर देता है तो कुबेर भगवान आते हैं, क्योंकि याद है वहां कहा था कि आपने इस यक्षों को मारकर कुबेर को नाराज किया। ये कौन कहते हैं, शंभु मनु ध्रुव महाराज को कहते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त करता है, ऐसा नहीं है, देखिए कितना महान होते भगवान, स्वयं कुबेर महाराज आते हैं कि उनके पास में आते हैं। क्या सबसे पहली बात कहती है, तुमने अपने पितामह, अपने ग्रैंडफादर के आदेश का पालन किया, मुझे बहुत प्रसन्न हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह, तुम जो सोचते हो कि तुमने यक्षों को मारा है, ये गलत है, और यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, ये बिना भगवान की इच्छा के आदेश के पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर कहते हैं भगवान की एकमात्र संगति से ही भगवान एकमात्र भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। ये कुबेर जी फिर रिपीट करते हैं, जो किसको, ध्रुव महाराज को, और कहते हैं तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझे मांगो। फिर ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे ऐसा वर दीजिए जिसे अखंड भगवान की श्रद्धा से भक्ति करता रहूं और भगवान की स्मृति सदैव हमें बनी रहे। उसके बाद में कुबेर जी कहते हैं तथास्तु, तुम्हें ये मिल प्राप्त होगा। ध्रुव महाराज जी वापस अपने महल में आ जाते हैं और अलग अलग कई तरह के यज्ञ संपन्न करते हैं और भगवान की तीव्र भक्ति में लग जाते हैं। और दयालु के प्रति श्रद्धा, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, भक्तों के प्रति श्रद्धा, दीनों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा करते हैं, जो एक राजर्षि का काम होता है, एक भक्त का काम होता है। 36,000 वर्षों तक शासन करने के बाद में उन्होंने अपने धर्म अर्थ काम कुछ को वेदों के से पालन करते हुए उन्होंने ये अनुभव किया कि ये भौतिक जगत माया है। और उसके बाद में वो घर छोड़ करके बद्रिक आश्रम में चले जाते हैं। बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि बद्रिक आश्रम में वो समाधि में पहुंचकर शारीरिक अस्तित्व से ऊपर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सूखा नारियल वाला एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि भौतिक जगत में रहते हुए देखिए तीनों गुण से ऊपर होकर के भगवान की दिव्य सेवा में लगे, अर्थात कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की जो लक्षण होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। तुरंत आकाश से दिव्य विमान आता है, नंद और सुनंद भगवान के 2 पार्षद आते हैं और कहते हैं भगवान ने ये विमान भेजा है, भगवान ने हमें भेजा है। ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने के पहले देखिए कितना सुंदर कहता है, वहां पर जो बद्रिक आश्रम के जो ऋषि मुनि थे वो अभी भगवान के धाम नहीं गए हैं, ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए हैं। वहां पर उनका सम्मान करते हैं, नंबर 1। दूसरा, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि देखो मैं बैकुंठ लोक में जा रहा हूं तो मेरी भक्ति भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे। कितने विनम्र होते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि
नंद सुनंद को अरे याद आता माता के बारे में, मेरी माता का क्या होगा, तो तुरंत कहते तुम्हें घबराने की बात नहीं है, देखो तुम्हारी माता तुम्हारे पहले आगे विमान में जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि देखिए जो लोग दूसरों पर दयालु होते हैं वे तेजोमय बैकुंठ लोक में ही पहुंच पाते, अदरवाइज नहीं। अर्थात दयालु का मतलब हमने क्या पढ़ा, जो दूसरों को हरि नाम का प्रचार करते हैं, वो वास्तव में दया है, वही कृपा है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं, क्या क्या चीज पढ़ा, जिन केवल शांत समदर्शी पवित्र तथा अन्य जीवात्मा को प्रसन्न करना जानते हैं, वही परम भक्त है जो भगवान की धाम में जाते हैं। जो केवल भगवान के मित्रों से ही मित्रता रखते हैं, भगवान के धाम को सरलता से प्राप्त कर जाते हैं। तो हमने पढ़ा था शांत का मतलब क्या होता है, वो शांत रहता है भक्त का शांत जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। कर्मी ज्ञानी ध्यानी को कभी भी शांति नहीं रहती। क्यों शांति नहीं रहती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां अपनी तुष्टि के लिए लगी रहती। कर्मी को बहुत धन चाहिए, ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, और ध्यानी को क्या चाहिए, अष्ट सिद्धियां चाहिए। लेकिन भगवान का भक्त भगवान की कृपा मांगता है, इसीलिए हमेशा शांत रहता है। और दूसरा समदर्शी होता है, सभी जीवों को भगवान का अंश देखता है, और कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना कृष्ण भक्त में प्रगति नहीं कर सकते हैं। भक्त परम शुद्ध होता है, केवल बाहर से नहीं अंदर से भी शुद्ध होता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है। देखिए बाहरी शुद्धता से क्या होता है, कई बार होता है बाहरी चेतना बहुत शुद्ध है, सुबह उठ रहे हैं हम लोग परोपकार कर सकते, लेकिन अंदर से हमारी चेतना कलुषित है, कुछ इंद्रिय तृप्ति भी जरा से भी होते उसको भी कलुषित चेतना कहते हैं। तो कलुषित चेतना क्यों बोले जाते हैं, हल्की भी इंद्रिय तृप्ति होती है। परोपकार भी अगर हम करते हैं, अरे मैंने ये काम किया, कोई स्कूल कॉलेज सुधा है, वो बंधन का कारण है, तो उसका फल मिलता है, पुण्य कर्म फल मिलता है, लेकिन मिलता है इस भौतिक जगत में। स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, भोग करके पुनः वापस आना पड़ेगा। और फिर कहते हैं मैत्रेय मुनि कि विदुर जी को, हे विदुर, ध्रुव महाराज ने 3 लोकों में सर्वोच्च लोक प्राप्त किया। नारद मुनि अपनी बीना बजाते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाया है, बजाते हुए प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पर ध्रुव महाराज के बारे में उन्होंने 3 श्लोक कहे। पहला वो क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति की तपस्या से, शक्ति से ऐसा उच्च प्राप्त किया जो साधारण मनुष्य की तो बात छोड़ो, वेदांतवादियों को भी प्राप्त नहीं है, संभव नहीं है। जिन्होंने अपनी विमाता के मर्म वचनों को सुनकर और मेरे आदेश के अनुसार, देखिए ऐसा नहीं घमंड कर रहे नारद मुनि, मेरे आदेश से माने एक गुरु के आदेश के अनुसार जंगल जाकर तपस्या करने के कारण भगवान जो अजय है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको भी अपने दिव्य भक्ति के कारण उन्होंने जीत लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का प्रथम नियम है प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना और उनसे कृष्ण के विषय में विदित भाव से सुनना। हर जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति की है, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमेशा यही कहते हैं। क्या बताया, भक्तों के संग करनी चाहिए, और उसके पहले क्या है, प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। 6 मास। फिर तीसरा वो बताते नारद मुनि, माने नारद मुनि ने प्रेचताओं को क्या क्या कहा था। तीसरा वो कहते हैं कि 6 मास में ही ध्रुव महाराज ने उच्च पद प्राप्त कर लिया, जो बड़ा से बड़ा क्षत्रिय भी वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात कौन कहते हैं, नारद मुनि प्रेचेताओं के पास जाके कहते हैं, जिसके प्रेचेताओं का वर्णन हमें आगे मिलेगा। और लास्ट में हमने पढ़ा कल पिछली क्लास में, इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति चरित्र के विषय में जो कुछ पूछना, जिसके बारे में तुम सुनना चाहते थे, बड़े बड़े साधु उसी की इच्छा करते हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया। यह आख्यान सारे पाप कर्मों के फल को नष्ट करने वाला है, मनुष्य को स्वर्ग लोक ध्रुव लोक तक ले जा सकता है। माने जो भी हमारी भौतिक इच्छा होती है, जो भी है वो तो मिलती है, और भगवान के धाम लेकर लोक को भी ले जा सकता है। जो श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ध्रुव महाराज के शुद्ध चरित्र को समझता है, बारंबार प्रयास करता है, पढ़ता है, वह भी शुद्ध भक्त प्राप्त करके, शुद्ध भक्त का पद प्राप्त करके शुद्ध भक्ति करता है, और जीवन के तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक।
यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले गए हैं। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते, तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछा था मैं तुम्हें बता दिया है। और अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं जो शेष इस बार अध्याय में कि भगवान, और केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्तों के बारे में भी सुनने से क्या हमें दिव्य फल प्राप्त होता है, भौतिक नहीं दिव्य फल प्राप्त होता है। तो अध्याय 12 कैंटो 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 46 प्रभु। यस प्रभु जी 46। हम लोग शुरू करते हैं। सुत्ते एतत् सदया अभिक्षणम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेत भक्ति भगवती यया स्यात् क्लेश संचय। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त करके शुद्ध भक्ति करता है। हरि बोल। ऐसे कार्य से उसके भौतिक जीवन के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है, क्योंकि ध्रुव श्री भगवान च्युत को प्रिय है। च्युत वो भगवान अपने कभी पद से विमुख नहीं होते हैं। च्युत कभी भी भगवान अपने वादा को हमेशा पूरा करते, कभी भी चूकते नहीं है। भक्त की सेवा करने, भक्त पर कृपा करने हमेशा तैयार रहते हैं। जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलाप को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष प्रिय उनके भक्तों के विषय में भी सुनना सुखद है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान और भगवान के भक्त के बारे में सुनना दोनों ही दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। यदि कोई ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े तो उसे इच्छा अनुसार जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। हरि बोल। भक्त होने का अर्थ है जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का अंत। हरि बोल। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। भक्त और भक्ति करने का मतलब है कि जीवन की समस्त दुख अवस्थाओं का अंत। और दुख अवस्था में पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों आ जाते हैं। बोलेंगे प्रभु हम लोग बार बार ये बात क्यों करते हैं पुण्य कर्म? यस, पुण्य कर्म करने से हमें भौतिक फल मिलते हैं और वो टेम्परेरी होते हैं। स्वर्ग लोक में जाके पुनः वापस आना पड़ता है। मनुष्य नोदी इतनी दुर्लभ है। हम पुण्य कर्म करते हैं भगवान को छोड़कर, करोड़ लाखों वर्षों तक फिर हमको स्वर्गलोक में रहना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर हमें भक्ति शुरू करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि अभी हम लोग तुरंत भक्ति में लग जाए तो हम तो सीधा भगवान के धाम इसी जीवन में हम जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है ना, तीनों गुण का ऊपर हो जाता है करके सब हो जाता है, सब हो जाता है। हरि बोल। तीनों गुण ऊपर होने से सारी भौतिक इच्छाएं ही खत्म हो जाती है। हरि बोल। महत्वम इच्छताम तीर्थम सोतु शिला दयो गुणा यत्र तेज तत् इच्छुनाम मानो यत मनस्विनाम। जो कोई भी ध्रुव महाराज की इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान, देखिए क्या लिखा, उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उसे प्राप्त करने विधि यही है। जो विचारमान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही। हरि बोल। माने काम अकाम मोक्ष काम मोक्ष दी। जो भी कुछ इच्छा है भौतिक या जो भी इच्छा है भगवान के पास ही जाना चाहिए।
ध्रुव महाराज, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता है। इस जगत में सभी लाभ सम्मान तथा यश चाहते हैं, सभी परम सम्मानित पद चाहते हैं, सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय सुनना चाहते हैं, महान पुरुषों की महत्वाकांक्षा है। ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझकर पूरी की जा सकती है। हरि बोल। केवल आख्यान को सुनने से, हरि बोल, वो सारी इच्छाएं मिल जाती है। देखिए सारा सम्मान है, इसलिए भक्तों के बारे में बहुत हमें हमेशा सदैव सुनना चाहिए। प्रयतः कीर्तयेत प्रातः संवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत्। मैत्रेय मुनि ने संतुति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा संध्या काल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों या द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करे। देखिए ये डायरेक्ट इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। क्या चीज कह रहे हैं? श्रवण तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? ध्यान पर ब्राह्मणों या द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का वर्णन कीर्तन करें। भक्तों की संगति में हमें उनके कार्यकलापों का कीर्तन करना चाहिए। कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही श्री भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इस श्लोक में विशेष संतुति की है कि ध्रुव महाराज की चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों के समाज में ही की जाए, असुरों के समाज में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। देखिए एक एक वर्ड लिख दिया है, इसका मतलब ब्राह्मण वैष्णव होना जरूरी नहीं है। वैष्णव 100% ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण वेदों का ज्ञान हो, लेकिन भगवान से जुड़ा हो। वेदों को ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि वेदों का जो चरम मर्म है, जो दिव्य उद्देश्य है, वो जाने। वो वास्तव में ब्राह्मण वैष्णव है, ये हमेशा याद रखना। जो भगवत वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की व्यवस्था की। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, मैंने उसी उद्देश्य से इस्कॉन की स्थापना की है। इस संघ के प्रयोग केंद्र में, प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः या दोपहर में, अपितु 24 घंटे भगवान की भक्ति चलती रहती है। हरि बोल। जो भी इस संघ के संपर्क में आता है स्वयं भक्त बन जाता है। हमारा ये अनुभव है कि अनेक कर्मी, देखिए बहुत क्या बात करें, अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कॉन के मंदिर में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। कर्मी है, बहुत टेंशन में रहते हैं, इच्छाएं बहुत रहती है, रजोगुण के प्रभाव में शांति नहीं मिलती है, तो इस्कॉन में आते हैं तो आत्मा को क्या मिलता है? आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है और शरीर के भोग की इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती। इस श्लोक में द्विजन्मान शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। सबको मालूम है ना 2 बार का जन्म द्विज कहते हैं। एक तो माता जन्म देती है और दूसरा गुरु के संरक्षण में जाकर जब गुरु दीक्षा देता है। कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है, कि माने दीक्षा ले सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। देखिए क्या है, बोले प्रभु बार बार प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसका उत्तर एक बहुत सिंपल है। जब हम गुरु को समर्पित करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमारे में सिंसियरिटी आती है, डेडिकेशन आता है। क्योंकि जब हमारे हरिनाम जब दीक्षा लेते हैं तो हम शपथ लेते हैं गुरु महाराज के पास कि मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियमों को पालन करूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। ये तीसरा है। और आपके आदेश क्या है? बहुत इसमें एक ही जगह, चेतन महाप्रभु की वाणी को साकार करने में मदद करूंगा, लोगों में प्रचार करूंगा। ये शपथ लेनी पड़ती है हम लोगों को। और दीक्षा लेने से क्या है, उसमें सिंसियरिटी आ जाती है। अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय नियमों में बंध जाते हैं और आनंद भी बहुत आता है। कैसे आनंद आएगा? कि मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग को दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
इस समय सारे विश्व में जो भी शिक्षा पद्धति है उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं, इसको भी अंडरलाइन करें, उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। गर्भाधान संस्कार का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, कलुषित चेतना हमसे देव रहती है। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकीविद शूद्र ही होता है, कलो शुद्ध संभव है। कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है, जिससे लोग दुखी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। कृष्ण भावनामृत संतान को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। देखिए कितना बड़ा ये चीज मैं कभी कभी रियलाइज करता हूँ, बहुत सुंदर चीज है, जिस पर भगवान ने पूरी व्यवस्था दी है। सब घबरा जाते हैं, सब स्वार्थी हम लोग घबरा जाते हैं। जिसके पास भगवान ने सारी संपन्नता, धन, सब कुछ दिया है, ज्यादा से ज्यादा कृष्णमय संतान इस जगत को देना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में हम बहुत पछताएंगे। बड़े बड़े गुरु आचार्य इस बात को कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस चीज को बहुत ज्यादा अनुभव किया था, लेकिन दुर्भाग्य बस हम उसको पालन नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी है। कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात जो ब्राह्मण उत्पन्न करे उससे किया गया, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक का प्रयोग कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। नहीं तो असुर रहेंगे और वो अत्याचार करेंगे, पशुवृत्ति बढ़ेगी और हम इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रह पाएंगे। मनुष्य योनि इसी उद्देश्य के लिए है, केवल अपनी नीति भोगने के लिए नहीं है। पौर्णमास्याम शनिवाल्याम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दीन क्षये व्यतिपाते संक्रमे अकर्दिने अपीवान श्रावयेत सद्धानानां तीर्थपाद पदाश्रय नो इच्छन् तत्रात्मा अत्तात्मा आत्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। जिन पुरुषों ने भगवान के चरणों की शरण ले ली है, उन्हें किसी प्रकार का प्रारंभ किए बिना ही धूमास की इस आख्यान को सुनाना चाहिए। हरि बोल। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथिक्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। हरि बोल। ये भी लिख दिया कि किस समय यह विशेष कल्याणकारी होता है। इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनुकूल श्रोता है जिनकी जो कि भगवान के प्रति श्रद्धा है। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य माने कोई माने भौतिक लाभ के उद्देश्य सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। ऋतिक वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की याचना कर सकते हैं, किंतु वे न तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, नहीं सिद्ध हो सकते। इसलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में धन कमाने के उद्देश्य श्रीमद् भागवत में सुनाना वर्जित है। केवल ऐसा पुरुष जो सिर्फ भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित है, अपने व्यक्ति या परिवार के पालन के नहीं के लिए भगवान तथा भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह विधि इस प्रकार है। श्रोता को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वाचक को सिर्फ भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए, अर्थात वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। भागवत के वाचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरन भगवान भी वाचक तथा श्रोतो दोनों से प्रथम संग होते हैं, और इस प्रकार से दोनों ही सर्वमात्र भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी को याद करेंगे। परम श्रोता और परम वाचक हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। बहुत सुंदर है, यहाँ लिखा है, ज्ञानम अज्ञात तत्वायो दद्यात सत अमृतम कृपालो दीनाथस्य देवातस अनुगृह्णते। ध्रुव महाराज आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है, उन्हें सत्य के मार्ग पर लाया जा सकता है।
जो दिव्य सहानुभूति के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। हरि बोल। जो दिव्य सहानुभूति के कारण दयालु होते हैं ना भक्त, दीनों के ऊपर, जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्राय समस्त संसार अनभिज्ञ है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य ज्ञान है को क्या है। भौतिकतावादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है। अतः मैत्रेय मुनि संतुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को प्रकाश देने के लिए भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्री व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन इसलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य से सर्वथा अनभिज्ञ थे। अभी तक उन्होंने जो भी लिखित उपनिषद पुराण, उसमें ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? धर्म अर्थ काम मोक्ष। उद्देश्य तो जरूर बताया गया था, लेकिन ज्यादा जोर किस पर? धर्म अर्थ काम मोक्ष पर दिया गया था, और उसी के प्रति लोग आकर्षित होकर के वास्तविक उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या उसको भूल जाते थे। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी ने लिखा, धर्म अर्थ काज को एकदम रिजेक्ट कर दिया। पहले हम लोग भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले इस श्लोक में ये चीज बताया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम इसमें कहा गया कि विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस महान भागवत पुराण का संकल्प जनता की अविद्या को रोकने के लिए किया। हरि बोल। अविद्या जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से अंधे है, माने आध्यात्मिक ज्ञान से परे है, जिनको नहीं मालूम है, उसको अविद्या कहते हैं। क्योंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए नारद के आदेश से व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवत का संकलन किया। सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की कल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु वे थोड़े ही लोग भगवान को वास्तव में जानते हैं। और भगवान को जानने का एकमात्र साधन जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रिपीट करेंगे, भगवान की भक्ति के द्वारा, और भक्ति को गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य श्री भगवान के विषय में ज्ञान कराना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भगवान के शरीर की ज्योति है, परमात्मा भगवान का आंशिक ज्ञान है, और भगवान स्वयं भगवान है, सद ऐश्वर्य से युक्त साकार सच्चिदानंद। किंतु जब तक परम पुरुष से संगति न की जाए, तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। अमरता सबको समझ में आ गया। वास्तविक अमरता क्या है? 3 गुणों से ऊपर उठ करके शुद्ध चेतना में स्वरूप सिद्ध बन करके सदैव भगवान की भक्ति करना और भगवान के नाम का प्रचार दूसरों में करना, ये अमृत है। झूला नहीं झूलाया। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु तथा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं, और वे भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु भक्त दूर से दिखा नहीं वो क्या चीज है, फिर जब उसमें बैठ गया। दयालु भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान कृष्ण दीननाथ या दीन बंधु कहलाते हैं, और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे? भगवान और भगवान के परम भक्त के उद्देश्य में, आदेश में एकात्मकता रहती है, कोई अंतर नहीं रहता है। वही बात विष्णु जब कहते हैं दक्ष को, शिव और ब्रह्मा का जो उद्देश्य है वो मेरा ही उद्देश्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही दीनानाथ होते हैं। दीनों पर कृपा करें। जो दीनानाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपा प्राप्त बन जाते हैं, जैसा कि कुबेर से कृपा मिली थी ध्रुव महाराज को। सामान्यतः लोग देवताओं के विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो रहे, किंतु शुद्ध भक्त को जो भागवत में संतुष्ट भक्ति के नियमों का उपदेश देते रहते देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देवता के पास हम जा सकते हैं, लेकिन वहां भी जाकर हमें भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, जैसा कि ध्रुव महाराज ने कुबेर से मांगा था।
देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपनी शक्ति व समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डाले स्वतः सींच जाती है, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां जिन्हें देवता कहा जाता है स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो जो जीव देवता भी क्या है, वो भी भगवान के अंश हैं, शक्तिशाली अंश हैं। ठीक है ना। इदम मया ते अभी इतम कुरु उद्धव ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मण हित्वा अर्भक क्रीडन कानि मातु गृहम च विष्णुम शरणम यो जगाम। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौनों तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और सिर्फ भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, देखिए, माता का संरक्षण त्यागा और सिर्फ भगवान की विष्णु की शरण, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। कई बार हम लोग बोले अरे माता का संरक्षण क्या, क्योंकि माता ने कहा, माता भगवान की परम भक्त है, माता ने एक ही चीज कहा, तुमको जो चीज चाहिए वो मैं नहीं दे सकती, एकमात्र एक ही जन दे सकता है, भगवान। एक सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। माता कल्याण की सोचती है, उसमें घमंड नहीं होती है, तू व्यापारी नहीं होती है। अच्छा तू क्यों घबराता है, मेरे पास है ना, मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया, गुरु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूं क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूं। चाणक्य पंडित ने कहा कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, क्योंकि यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम रूप में गृह त्याग करना और जंगल में से भगवान की शरण कहना इस संसार में अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि ध्रुव महाराज नारद जी ने उत्तानपाद को कहा था कि तुम्हारा पुत्र शुद्ध भगवान के संरक्षण में है, नंबर 1, विशुद्ध चेतना वाला हो चुका है और विख्यात, वो पूरा संसार में तुम्हारी ख्याति फैलाएगा, खुद प्रसिद्ध होगा और तुम्हारी भी ख्याति फैलाएगा। इस प्रकार से मैं भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति व्यान तात्पर्य हरे कृष्णा तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें हमने एक ही शिक्षा पूरी प्राप्त की है। कुछ भी जो हमको चाहिए, हमें भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाते हैं तो एक जो माता जैसा करती है वैसा ही कार्य ध्रुव वैसा ही भगवान करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। कोई भी उनको भौतिक इच्छा भी जो रहती है वो तो पूरी होती है, लेकिन जो अल्टीमेट जो जीवन का लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाता है। वो क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। तो अजय प्रभु यही समाप्त करना है कि आगे यही समाप्त करें? जैसे सबकी इच्छा, क्लास में बैठ के चालू करे तो एक श्लोक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो और कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है, हम लोग यही समाप्त कर सकते हैं। 5 मिनट बाकी है प्रभु जी अभी तो। अच्छा बाकी है चलो ठीक है, भक्तों का आदेश है तो हम लोग शुरू कर लेते शुरू करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, इसको हम लोग को रिपीट करते रहना। कैसे करना है सारा समय बताया, क्या है हमेशा डिस्कस करना, खाली भक्तों के संग में करना है। देखिए बार वाली का, ठीक है। अध्याय 13 ध्रुव महाराज। हरे कृष्ण, हाथ दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु मोहन प्रभु कुछ बोल। तो मैं कह रहा था, आपने अभी शुद्ध भक्ति जो मतलब आपने उल्लेख किया है, हाँ प्रभु, तो थोड़ा अगर बता देंगे शॉर्ट में, शुद्ध भक्ति है क्या? क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्ति ये कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो हम सबके इंफॉर्मेशन के लिए, हम हमारे शिक्षा प्रभु आप ही ने जो बताया था वही श्लोक, अन्य अभिलाषी सब ज्ञान कर्म कर्म अन्य अभिलाषिता सुन। जी प्रभु जी, बस एक आप ही ने प्रभु ने बताया था। यही हमारे मोहन प्रभु बहुत कृपालु रहते, बताते हैं कोई भी लेस मात्र भी हमारी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखिए बार बार हमने श्लोक में पढ़ा है, कर्मी ज्ञानी ध्यानी। देखिए जहां भी लिखा है कर्मी ध्यानी ज्ञानी, और बंगला में भी प्रभु वो है ना, भगवान कहते हैं कि सबल सवई अशांत, केवल भगवान का भक्त है शांत। याद होगा
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सगली अशांत। सबसे अशांत, देखिए भुक्ति मुक्ति कामी सभी अशांत रहते हैं, इसलिए केवल भक्त का भगवान का भक्ति शांत होता है। और यहाँ भी लिखता है शांत समदर्शी, अर्थात जरा भी भौतिक इच्छा रहेगी वो बंधन का कारण होगा। भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। वही चीज है। ठीक है प्रभु, समझा पाया, बोल पाए हम लोग? हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। लेकिन भौतिक इच्छाएं तो प्रभु जी खत्म होगी नहीं, हमको लगता है कुछ न कुछ तो रहेगा ही। माता जी ये नेचुरल है, तभी तो हम भौतिक जगत में है ये एकदम। इसीलिए देखिए कई बार जैसे मेरी मोहन बहू से बात क्या है ना, हमको बिगिनिंग करना है, एंड अपने आप मिल जाएगा। जैसे सपोज करते हैं भगवान मुझे पास करा दे, तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं तुझे पास करा दूंगा। भगवान बोलता है देख तू पढ़ाई कर, ऐसे ऐसे कर। तो भगवान ऐसे नहीं बोल, भगवान क्या करते हैं, हमने इच्छा व्यक्त की भगवान मुझे पास करा दे, तो भगवान फिर क्या करेंगे, भगवान अपने बच्चे अच्छा टीचर दे देंगे और उसको कहेंगे उससे तुम पढ़ाई करो। तो हमको क्या करना है कि भगवान, और तो जो बुद्धिमान हम लोग क्या करेंगे, हे कृष्णा तुम्हारे प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस इतना ही किया। तो भगवान बोले बहुत चालू आदमी है तो, और मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, फिर भगवान अपने आप कर देते हैं। क्या करते हैं, गुरु को मिला देते हैं, भक्तों का संग मिला देते हैं, सारे शास्त्र दे देते हैं और हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल इच्छा व्यक्त करनी है। देखिए पूरी भागवतम में कहीं भी कुछ लिखा है, केवल इच्छा व्यक्त करनी है। इतने भगवान कृपालु है। ध्रुव महाराज क्या करना चाहते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। अरे मैंने तुमको दर्शन तो दे दिए, ये और क्या चाहिए, नहीं मैं आपको ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ। जैसे ही इच्छा व्यक्त करते हैं, अंतर्यामी है, अपने शंख को उसके मस्तिष्क पर रखते हैं और उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सेम जी प्रहलाद महाराज का भी देखेंगे हम लोग। आप सोचिए 5 वर्ष के बालक इतना सुंदर भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये कोई ये बात नहीं है कि मन को तंतु से, ये दिव्य सत्य है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु। हम लोगों को गुरु भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गए, बिल्कुल माता जी देखिए लेकिन फिर भी प्रभु जी अभी भी भौतिकता तो खत्म नहीं होती। ये माता जी अच्छे भक्त के लक्षण है, ये अच्छे भक्त के लक्षण है। मैं सही बताता हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं करे, हम सब स्टूडेंट है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये सच बात है। जिस दिन में मन में ये आ जाता है कि अभी मेरी भक्ति नहीं हुई है, मेरी इच्छाएं हैं, इसका मतलब हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाए कि नहीं मैं तो बहुत ज्ञानकार हो गया हूँ, ये जो समझ लीजिए हम लोग भक्ति के 0 लेवल पे हैं, और यह रहेगी। अब विश्वामित्र माता जी इतने बरसों से भक्ति कर रही है, ये क्या ऐसे ही संभव है क्या? बिल्कुल बोलती रहती है, किंतु वो पता है उसको भी और हमको भी पता है, ये चीज आपको भी पता है कि बिना भगवान का हम लोग जब तक शरण है तभी हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल कर पा रहे हैं एकदम। कर रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रभु जी भौतिकता तो रहती है, घर परिवार ये भी वो भी सब कुछ है, दिमाग तो इधर उधर रहता है ये पूरा दिन, पर क्या करेंगे। देखिए माता जी दिस इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ये नेचुरल है, रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि माया भौतिक जगत ही ऐसा है। आप उसके प्लस पॉइंट को देखिए कि ये आप में 3 चीज इसमें सोचेंगे। पहला चीज आप में ये चेतना है, ये भक्ति के बहुत अच्छे लक्षण है, पहली चीज तो है। दूसरा चीज क्या है कि जब आप देखेंगे प्रभु ये फॉल्स एश्योरेंस नहीं है, जैसे एश्योरेंस जैसे मीनू माता जी ने भी कहा, क्या आज हम लोग जो मिल करके शुरू कर रहे हैं, ये जो इतने दिनों से आपने हम लोगों को प्रोत्साहित किया, इतने दूसरों से कर पा रहे हैं। आप सोचिए बिना गुरु भगवान की इच्छा के ये हो सकता है क्या? आप इतने दिन की बात करते हैं, हम 1 घंटे तक नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। दूसरा, तीसरा, आज हम लोग जो बैठ पा रहे प्रचार के बारे में सोच रहे हैं, इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं, रोज प्लानिंग कर पा रहे हैं, बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा हो सकती है। इसका मतलब भक्तों का ये कांस्टेंट हमें संग मिल रहा है, बहुत ही संग है। अभी हम पानी आती का प्रोग्राम कर रहे हैं,
अभी कल हम लोगों ने अपने इसमें लीडर्स एंड सीनियर डिवोटीज की मीटिंग में हमने कल कितने सुंदर हम लोग को डिस्कशन हम लोगों ने किया, एकदम मन से एक दूसरे ने अपने बातें कही। बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता माता जी। बस एक दूसरे के लिए हम लोग कृपा की याचना करेंगे भगवान से, तो 100% देखिए हमें तो वही कह रहा है कि बार बार अगर हम बोले कि हमको धाम जाना चाहिए, ये चीज जाना चाहिए, ये तो भगवान खुद ही चाहते हैं कि तुमको मेरे धाम में आ जाओ। भौतिक जगह तुम्हारा नहीं है। ममे वांसे जीव लोके जीवो सना, तुम मेरे शाश्वत अंश हो। मैं तो गोलोक धाम में रहता हूँ, मेरे साथ तो मेरे अंश को तो मेरे पास में रहना चाहिए ना। ये तो भगवान चाहते हैं, लेकिन बातें चाहते हैं तो उसके चाहने के लिए भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा का आदेश का भी तो पालन करना है, तभी तो भगवान कहते हैं। स्वयं खुद आते हैं परमात्मा के रूप में, सारी व्यवस्था करते हैं, सारे शास्त्रों को देते हैं, गुरु को देते हैं। तो इसका हम लोग सब फायदा उठा रहे हैं, उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यही समझे कि बहुत बड़ी कृपा है और आसक्ति रहेगी ही रहेगी। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, एक सेकंड बाबू, ये जरूर देखिएगा, भले ही आसक्ति में फर्क आया है कि नहीं, हमेशा याद रखिए बहुत फर्क है। नहीं, फर्क तो आता है, लेकिन आसक्ति नहीं जाती है। तो आसक्ति नहीं जाएंगे तो हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे? माता जी मैं आपको क्या, हमको धाम की अभी नहीं सोचना है, पहले ये सोचना है कि मेरी आसक्ति खत्म हो, तो फिर अपने भगवान धाम भेज देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, अपने धाम भेज देंगे। ठीक है ना माता जी? भगवान को भौतिक जगह में भी सेवा लेनी है अपनी, तो हम लोग यहाँ पे जाके सेवा करेंगे माता जी, क्यों टेंशन करते हैं? यहाँ भी सेवा करनी है और धाम में जाके तो करनी है। हाँ केसी पंडित प्रभु, हाँ प्रभु, प्रभु हमें कुछ बता रहे हैं। इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए कि माने इच्छा शक्ति क्या है कि इच्छा जो भक्ति के लिए जो है ना वो एक्चुअली एक्सट्रीम होना चाहिए प्रभु, वो भी अपने आप बढ़ जाएगी। एक ही फॉर्मूला यहाँ पे बताया, हम लोग देखिए भगवान का भक्त बुद्धिमान होता है ना, यहाँ पर पकड़ लिया है हम लोग ने, क्या चीज बोला, एक ही चीज है, इच्छा शक्ति जो प्रभु ने बताया वो क्या है, अपने आप बढ़ जाएगी। इच्छा शक्ति और बढ़ेगी, हम भक्तों का संग करेंगे। तो बिल्कुल एकदम सही। जैसा ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन था, हमको करना ही है, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, और वैसा हम लोग का सबका हो जाएगा प्रभु। सब जब एक दूसरे के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि खाली मेरा कल्याण हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि क्लियर भगवान ने कह दिया है। हाँ प्रभु। प्रभु जी एक छोटी बात है, ये जो किसी भौतिक चीज के लिए प्रभु से कामना करना या उनसे मांगना, और एक भौतिक चीज के लिए खुद ही एफर्ट करना, दोनों एक ही चीज है या अलग चीज है? प्रभु आप भौतिक चीज के लिए खुद ही एफर्ट करेंगे, कोई काम करने जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, चोर चुकट्टे आपको मिल जाएंगे। खुद एफर्ट करेंगे तो सबसे पहले पाखंडी आपके पास में आ जाएंगे, व्यवसायी आपके पास में आ जाएंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई चीज प्राप्त करनी है, अच्छी चीज प्राप्त करनी है, तो आप हमेशा क्या सोचते हैं कि ब्रांडेड चीज को देंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो इच्छा करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इच्छा के लिए किसके पास जाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु जी मेरा कहना क्या है कि जैसे आप भौतिक जगत में हैं, हाँ बाबू, तो प्रभु जी भौतिक आवश्यकताएं भी रहेंगी, और भक्तगण तो अब ठीक है हर समय तो साथ में नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि भौतिक शरीर है, भौतिक जगत है, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट हमारी होती ही है हमारी। हाँ ठीक है जी। तो अब सब जैसे अब सब हम सब आपके साथ में लीड हैं, तो हमको पता है कि भाई हमें भगवान से हमें क्या मांगना है हमको। हाँ, तो सब हम उनसे कुछ नहीं मांगते थे, हम कहते हैं ठीक है भाई आप साथ हमारे पे कृपा रखें सभी, लेकिन हम भौतिक चीजों के लिए हम जो एफर्ट्स करते हैं अपने आप से, तो वो अलग है या मतलब वो भी एक ही चीज है? मतलब वो भी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इसमें बहुत सिंपल चीज है। देखिए ईशोपनिषद में बहुत सिंपल भगवान ने लिखा है कि भौतिक, ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक मन है कि भगवान ने कहा कि जब जीव इस भौतिक जगत में आता है, टीटी से लेकर ब्रह्मा तक की मैंने व्यवस्था कर दी है। ये बहुत, इसको यदि दिमाग में रखेंगे ना प्रभु, सारा उत्तर मिल जाएगा।
उसमें वो क्या कहते हैं, लेकिन जीव की जितनी इच्छा उससे ज्यादा की जब वो इच्छा करता है तो वो चोर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे प्रभु इसकी माप क्या है, इसका माप क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका ये बहुत मेजरमेंट इसका यही है कि जब हमको ये नहीं मालूम होता है कि हमारी कितनी इच्छाएं हैं और कितना मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोग माया के द्वारा बद्ध है, तो जैसे ही हम एकदम फॉर्मूला भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान गुरु से जुड़ जाएंगे, तो तुरंत हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे को कितना चाहिए और वहां कितना देंगे। और तीसरी चीज इसमें ऐड और कर देंगे कि हमको उतना ही मिलेगा, भौतिक की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही मिलेगा जितना मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत कोई माने नहीं रखती है प्रभु, इसका ना कोई इंड है, इसका कोई माप नहीं है, मापदंड कुछ भी नहीं है। अब यहाँ हम लोग किसी बैठे कोई भी यहाँ आके ऐसा बता दे कि कल हमने कहा था कि भाई मेरे पास में बच्चे इतने पढ़ ले, ये हो जाए, मेरे पास 2 लाख का बैलेंस हो जाए, उसके बाद उसकी इच्छा और आगे पाने की नहीं हो, कोई नहीं करता। इसका कोई केवल भगवान है। भगवान के पास जाने से क्या होता है, भगवान बोलते हैं देखो जितनी भौतिक आवश्यकता मैं पहले अरेंज कर चुका हूँ, अगर तुमको नहीं मिल रही है तो ये तेरे प्रारब्ध में नहीं लिखा है। सुदामा को देखिए नहीं मिला, तो भगवान के संग में था, लेकिन भगवान के पास में गया तो देखिए भगवान की उसकी इच्छा थी, दे दिया, भगवान ने करोड़ों अरबों रुपया दे दिया, लेकिन याद रखेंगे उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। तो भगवान जब देते हैं तो उतना देते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल जो रिक्वायरमेंट वो बनी रहे उसके बदले। ये बहुत, इसलिए भगवान से ही मांगना चाहिए। और हमारी अब जब हम खुद नहीं जज कर सकते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे खाली, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो यही विराम देते हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और पानी हाटी के लिए कल हमारे गोपाल प्रभु और सुनीता माता जी ने कहा कल तक सब लोग अपनी रिक्वायरमेंट प्लीज 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 अपने जगन्नाथ कोर कमेटी ग्रुप में लीडर्स दे दे, जिससे कि इजीली हम लोग प्रभु प्रसादम की प्लस बस की व्यवस्था कर पाए। ठीक है ना, कल तक सब लोग सबसे प्रार्थना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यहीं पे विराम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी से विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण। हरे